हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 8 का चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा यहाँ आता है रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेज। इसके पहले चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट तक हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी सीक्वेंस में, पूरी कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल पूरा सीक्वेंस में, ठीक है। अगर नहीं देखी है आपने, नहीं पढ़ा है, तो आप जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर 7 है हमारे पास क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसका आज हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है 7.1 वो है रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेज। ये रेशियो और परसेंटेज होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एक बुक में एग्जाम्पल है आपके, सबसे फर्स्ट में ही एग्जाम्पल लिखा नहीं है लेकिन है एग्जाम्पल। जैसे देखिए, टोटल जो फ्रूट हैं, फ्रूट टोटल है 25, एक एग्जाम्पल के लिए लिया गया। पहले इसको समझने से पहले एक मिनट, इसको भी समझने से पहले हम समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। देखिए, रेशियो पूरा डिटेल पूरा समझेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। रेशियो का साइन होता है ऐसे 2 डॉट, ठीक है। और रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। क्या करना, डिवाइड अपॉन करना, P/Q में लिख देना। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का साइन ऐसे होता है और इसका मतलब होता है 100 से डिवाइड करना, 1/100 करना, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है हमको, तो उसका भी तरीका होता है। देखिए, ऐसा बनाया जा सकता है, ये 2 डॉट हैं, तो इन दोनों डॉट को जब हम जॉइंट करेंगे तो एक लाइन बनती है और ये लाइन अपॉन के जैसे दिखती है, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज, ये सॉरी रेशियो का साइन क्या हो जाता है, अपॉन हो जाता है। और परसेंटेज में हम देख रहे हैं कि 1/, याद रखना है, सीधे नीचे 100 लगाना है हमको, ठीक है ना। परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 100 सटेगा, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब होता है 100%, है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर किसी का परसेंटेज निकालना होगा तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर परसेंटेज हटाना है तो क्या करना है, देखिए ये 1, इसको हम मान लेते हैं 1 है, और ये 2 छोटे छोटे 0, तो 100 आ जाता है, ठीक है ना। तो रेशियो का साइन ऐसे, रेशियो हटता है तो अपॉन सटता है। परसेंटेज का साइन ऐसे, परसेंट हटता है तो 100 नीचे सटता है, ठीक है। 1/100 का मतलब नीचे 100 रहेगा, ऊपर कोई नंबर हो सकता है 1 की जगह, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए, अब इसी से हम परसेंटेज और पूरा रेशियो समझते हैं कि आखिर है क्या। एग्जाम्पल मान के चलते हैं जो कि बुक में भी है, एग्जाम्पल नंबर 1 के जस्ट पहले, है ना, इसके नीचे इस टॉपिक में। ये जो टोटल फ्रूट है, देखिए टोटल फ्रूट दिया है, टोटल फ्रूट 25 है। और जो सेब हैं यानी कि एप्पल, इनमें से कितने एप्पल हैं, 5। टोटल है 25 फ्रूट, और 25 में ही 5 ठो सेब हैं, ठीक है। तो मतलब 20 ठो कुछ और हो गए, जैसे कुछ भी हो सकता है, बनाना, है ना, और कुछ भी हो सकता है, पपाया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर टोटल कितने हैं हमारे पास, 25 फ्रूट हैं, इनमें से 5 ठो क्या है, एप्पल है, ठीक है ना। अब इसी से हम समझते हैं कि रेशियो क्या है और परसेंटेज क्या है, 2 चीज़ें। फर्स्ट समझते हैं रेशियो। देखिए, पहला समझते हैं कि रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें है भी क्वेश्चन कि एप्पल का रेशियो टोटल फ्रूट के साथ निकालिए, ठीक है। एप्पल का रेशियो किसका, रेशियो एप्पल का रेशियो निकालना है हमको किसके साथ, टोटल फ्रूट के साथ। कि टोटल फ्रूट्स के साथ एप्पल का रेशियो निकालना है हमको। तो मैंने रेशियो का मतलब ही बताया है, अपॉन होता है। तो पहले एप्पल की जगह एप्पल की वैल्यू पुट कर दो, 5 है। रेशियो टोटल फ्रूट है 25, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि रेशियो को हटा करके क्या लगा सकते हैं, अपॉन। तो 5/25, अब दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5 या मतलब और
1:5 इसको लिखा जा सकता है। 1/5 आया, इसको फिर से कितना लिखा जा सकता है 1:5। तो एप्पल का टोटल फ्रूट के साथ रेशियो कितना आया 1:5। ठीक है, ये रेशियो हमने समझा। क्या समझा? रेशियो। अब दूसरा परसेंटेज। परसेंटेज, अब इसी में अगर पूछ लिया जाए कि एप्पल कितने परसेंट है, एप्पल कितने परसेंट हैं, ठीक है, जैसे 25 टोटल फ्रूट है ना, तो 25 जो है वो 100% है। मतलब 100% फ्रूट कितने हैं देखो, 100% फ्रूट जो है उसकी वैल्यू है 25। 100% जो 25 लिखा है ना, वो 25 क्या है 100% है, मतलब 100% है 25। ठीक, तो जो 5 है भाई, अगर ये 100% है तो ये कितने परसेंट है, ये हमको बताना है कि जो एप्पल है वो कितने परसेंट में है। ठीक, सीधी सी बात ये है कि अगर 25 100% है तो एप्पल जो 5 है वो कितने परसेंट है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तरीका देखो, फर्स्ट तरीका हम जानते हैं रेशियो इसका कि कैसे लिखना है रेशियो को, 5/25 फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा कि टोटल फ्रूट, टोटल में जितने पूछा है उसको ऊपर 25 में से 5 फ्रूट क्या है एप्पल है। ठीक है, तो ऐसे लिखा गया। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है 5/25। 25 में से 5 क्या है सेब है। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो 5 है कितने परसेंट सेब है। देखिए अब नीचे क्या है, ये 100% है, 25 क्या है 100%। तो 100% मतलब इसको 100 बना के देखते हैं। ठीक है, तो 100 बना के देखते हैं। 25 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन जाएगा। सीधी सी बात ये समझ में आ रही है। नीचे हमको 100 बनाना है और नीचे जो चीज़ करेंगे ऊपर भी वही कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 5 जो है कितने परसेंट है। ठीक है, देखिए 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए। ठीक है, तो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो हमको 100 बनाना है किसको 25 को, तो 25 को 100 से डिवाइड कर दिए, 4 बार में कितना आएगा 100। मतलब 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है ना, जो 4 आया उसी से मल्टीप्लाई, या कि अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने में 100 ये बन जाएगा, तो क्या कर देते हैं सीधे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब नीचे बस तो किया नहीं जाता है, मैथ में जो भी करना है तो दोनों साइड करना है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया मैं तो आ गया 100, और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। मतलब 20%, 20 ऊपर आया है तो इसकी वैल्यू हो गई 20%। तो एप्पल जो थे कितने परसेंट थे 20% एप्पल थे, 20% एप्पल थे। एक हो गई डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड है उसका नाम है यूनिटरी मेथड, जो कि काम आएगी। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये मेथड अब इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमको पता लगाना था कि 5 फ्रैक्शन में तो ऐसे ही हमेशा लिखना है, ठीक है ना, टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट एंड एप्पल ऊपर रख देंगे, फ्रैक्शन में हमेशा लिखना है। अब हमको बताना है कि 5 जो है कितने परसेंट है। तो जब भी किसी का परसेंट निकालना हो, जब भी किसी का परसेंट निकालना हो, जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे, और 100% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बस ये यूनिटरी मेथड काम आएगी। सीधे इसको इसका परसेंट बताना है ना, कि ऊपर हमने 5 रखा है मतलब 5 का परसेंट बताना है। अगर नीचे ऊपर 25 रखते तो 25 टोटल 25 का परसेंट बताना रहता, तो 5 का परसेंट बताना है तो इसको 100% से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। देखो सीधे क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, ये ऊपर का नंबर ये नीचे का नंबर कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना हुआ 100, ठीक है। तो 5 × 4% बचा, क्या बचा 5 × 4%। अब 5 × 4% का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20%। तो एप्पल जो आ जाएगा 20% आ जाएगा। ये 2 मेथड हो गई। पहली मेथड कि 100 बना दो नीचे, और दूसरा मेथड ये है कि 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा। 20% एप्पल थे, जो 20% की वैल्यू है कितनी है 5 है, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है 25। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं डायरेक्ट। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, अ पिकनिक इज बीइंग प्लांटेड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7th। मतलब क्लास 7th के जो बच्चे हैं उनको पिकनिक के लिए लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब जो लड़कियां हैं उनकी वैल्यू 60% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से। आर 18 इन नंबर, जिनकी वैल्यू 18 है। मतलब 60% की वैल्यू कितनी है? 18, 18 है, ठीक है ना। जो गर्ल्स 60% है उनकी वैल्यू कितनी है? 18 है। आगे लिखा है द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जो पिकनिक जहाँ ले जाया जा रहा है वो स्कूल से कितने किलोमीटर दूर है? 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। मतलब जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो ले जा रही है ट्रैवलर्स, है ना, बस हो सकती है कुछ भी, वो ₹12 1 किलोमीटर का लेती है, ठीक। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, है ना, यानी कि खाने पीने का खर्चा, जलपान का, ठीक है, वो कितना है? 4280। आगे, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? फर्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि देखिए जो दिया है क्या गिवन है? गिवन 60% गर्ल और इनकी वैल्यू कितनी है? 18। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 18 नहीं है, ठीक है ना। तो 60% गर्ल्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 18 है, ठीक है। आगे और क्या गिवन है ना, आगे जो लिखा है ट्रांसपोर्ट चार्ज ना, ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है? चार्ज है ₹12 किलोमीटर पर, ₹12 पर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का कितना है? ₹12। टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ? डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, ठीक। मतलब 55 किलोमीटर गए और 55 किलोमीटर फिर आएंगे भी, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। आगे और कुछ है क्या इसमें? हाँ, ठीक, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट ऑफ, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है। ये कितनी है? ये है हमारे पास इतनी, ठीक। ये चीज़ें गिवन है। अब क्वेश्चन पहला है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द रेशियो बिटवीन, किसका रेशियो निकालना है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से रेशियो निकालना है। तो पहले हमको लड़कों की संख्या पता होनी चाहिए, है ना। लड़कों की संख्या, तो गर्ल्स की संख्या जो है वो 18 है, ये तो गिवन है। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है? पहले हम मान लेते हैं, देखिए, लेट, अभी सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? x हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। तो देखो जो गर्ल्स हैं x का 60% है, जो गर्ल्स हैं x का कितने परसेंट है? 60, और उसकी वैल्यू कितनी है? 18 है। ये फर्स्ट वाला हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहले हम अभी फर्स्ट वाला सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। देखिए जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स आर, ठीक, 60% ऑफ x
और इसकी वैल्यू कितनी है 18 है। समझ में आया। हमने टोटल स्टूडेंट कितने मान लिए x, तो x का 60% कौन है गर्ल, और गर्ल की जो वैल्यू है वो कितनी है 18 है। ठीक है ना, कि x का 60% कितना है 18, टोटल का 60% क्या है 18 है। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा कि जो टोटल स्टूडेंट है उनको 60%, उनका 60% कितना है 18 है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। देखिए 60% मतलब क्या होता है 60% हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। मैंने अभी इसके जस्ट पहले कॉन्सेप्ट में बताया है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x रहेगा 18। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट हैं टोटल। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल एंड ये बचेगा 6/10 इंटू x इक्वल टू 18। अब ये 6/10 जो है इधर है तो उधर भेज देते हैं हम। ठीक है, सीधे सीधे समझें कि 10 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ गया डिवाइड में, या कि इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 18 इंटू इधर 6/10 है, उधर हो जाएगा उल्टा 10/6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 3 जा 18 हो जाएगा और 3 इंटू 10 बचेगा ये, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 30 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी 30 आएगी, ये 100% की वैल्यू आ गई। ठीक, 60% की वैल्यू 18 थी जो कि लड़कियां थी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया 30। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स 30। अब बताओ 30 में 18 लड़कियां हैं, 30 में 18 कौन है लड़कियां, तो बॉयज़ कितने हो गए 12। ठीक है, तो देखो गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स 18 गिवन है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 30 से अगर 18 माइनस कर दें तो 12 हो जाएंगे बॉयज़। 12 कितने परसेंट है 40%, सीधी सी बात है। जब गर्ल्स 60% तो बॉयज़ 30%। ठीक है, अब रेशियो निकालना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि रेशियो निकालना है बॉयज़ का गर्ल्स से, गर्ल्स का बॉयज़ से। ठीक है, तो रेशियो देखो, रेशियो ऑफ GIRLS गर्ल्स रेशियो बॉयज़, सीधे शॉर्टकट में गर्ल्स का बॉयज़ से रेशियो, गर्ल्स का रेशियो क्या है, गर्ल्स कितनी है 18, बॉयज़ रेशियो लगाओ, बॉयज़ कितने हैं 12, तो 18 रेशियो 12। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। अब रेशियो का मतलब मैंने बताया था अपॉन होता है। ठीक है ना, तो 18 क्या हो गया 12 हो गया, और इसको कैंसिल करना है। ठीक है, रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 18 एंड 12 को इसका HCF निकाल दो, ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे दोनों हो जाए। ये तरीका मैंने पहले भी कई बार यूज करके बताया है। 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में और इसको करेंगे 6 बार में। अब दोनों 3 से हो रहे हैं, दोनों 3 से हो रहे हैं डिवाइड, 9 2 से हो रहा है तो नहीं करना, ये 2 से हो रहा है तो सॉरी ये 3 से हो रहा है तो ये 3 से हो रहा है, दोनों हो रहे हैं 3 से। ठीक है ना, ये 2 से हो रहा है सिर्फ, और ये 2 से नहीं हो रहा तो 2 से नहीं करना, 3 से कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब की कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों हो जाएं। ठीक है, तो ये 3/2 आया, और इसका जो रेशियो अगर निकालना हो तो 3:2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला है द कॉस्ट ऑफ पर हेड ऑफ 2 टीचर्स इफ़ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विथ द क्लास। अगर 2 टीचर भी जाते हैं, ठीक है ना, तो टोटल कितने लोग हो गए 32 लोग हो गए टोटल। ठीक है, तो पर हेड का खर्च बताना है कि एक हेड का कितना खर्च होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है इसका द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विथ द क्लास, कि क्लास के साथ अगर 2 टीचर भी जाते हैं तो टोटल 32 लोग हो गए। ठीक है, पहले 30 थे, 2 और आ गए तो कितने हो गए 32। ठीक है, तो देखिए टोटल कॉस्ट बताना है। देखिए जो खाने पीने का खर्चा है इतना है टोटल, ठीक, जो डिस्टेंस है इतना, और 1 किलोमीटर का इतना लगता है, तो डिस्टेंस ये जाने का है आने का और हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा 55, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा ट्रैवलिंग का। ठीक है, और आगे
अगर ठीक है ना। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है, देखो टोटल ट्रांसपोर्ट चार्ज कैसे निकालोगे? ट्रांसपोर्ट चार्ज कैसे आएगा? सीधी सी बात ये है भाई, 55 किलोमीटर गाड़ी गई, 55 किलोमीटर आई, 2 बार आ गई, मतलब 55 किलोमीटर गई, 55 किलोमीटर आई, 55 2 बार आया, 2 बार हो गया। ठीक, टोटल डिस्टेंस हो गया ये। और टोटल डिस्टेंस में 1 किलोमीटर का कितना किराया है? 12 रुपये, सीधी सी बात। तो और 12 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, या कि हम डायरेक्ट ऐसे लिखना हो कि देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। 55 गया, 55 आया, 2 बार आया, तो कितना हो गया? 110। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आ जाएगा? 110 किलोमीटर। ठीक, तो इसको ना लिख के अब मैं देखो टोटल ट्रांसपोर्ट चार्ज लिख रहा हूँ, इसी का है सेकंड का। ठीक है ना। ये भाई वो 110 किलोमीटर गया, आया और गया। ठीक है, गाड़ी 110 किलोमीटर गई, मतलब टोटल चली हो। और 1 किलोमीटर का कितना है? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 किलोमीटर का अगर 12 रुपये है तो 110 किलोमीटर का कितना होगा? सीधी सी बात ये। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 2 आ गया, 12 1 जा 12 एंड 12 1 13 रुपीस 1320। ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, जाने और आने का। ठीक, ये हो गया। खाने का बिल कितना है बताओ? खाने का बिल मतलब टोटल कॉस्ट, देखो रिफ्रेंसमेंट। ठीक है, कितना है ये? ठीक, ये है, ये गाड़ी का टोटल खर्च है। ये किसका खर्च है? खाने पीने का। तो टोटल खर्च यही तो लगा, जाने का लगा और खाने का लगा, यही ना लगा, जाने का और खाने का। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? देखो टोटल है ना कॉस्ट, टोटल खर्च कितना हुआ। ठीक, तो इन दोनों को ऐड कर दो। इसमें इसको ऐड करना है तो कितना आएगा? 0 0 0 8 2 10 कैरी 1 है ना, 5 1 6 हो गया और ये 5। ठीक, 5600 क्या हो गया? टोटल कॉस्ट हो गया कि किसका किसका? जाने का, आने का और खाने का। ये 3 चीज़ों का टोटल आ गया। अब टोटल नंबर कितने हैं बताओ? टोटल पीपल कितने हो गए? टोटल पीपल भाई 12 बॉयज़, 18 गर्ल्स, 2 टीचर्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 32। टोटल 32 हेड हो गए। ठीक है ना। इतना टोटल खर्च है, उतने टोटल लोग हैं। तो एक लोग का कितना खर्च हुआ? तो सीधे क्या करना है? डिवाइड। ठीक, कॉस्ट पर हेड, कॉस्ट पर हेड सीधे सीधे 5600 को 32 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा ₹175 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं ऐसे, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। सीधे सीधे क्या करना था? देखिए फर्स्ट वाले में पहले हमको पता लगाना था टोटल डिस्टेंस क्या है, 110 किलोमीटर। चाहे जैसे करें आप, 2 का मल्टीप्लाई करके या 2 बार जोड़ के, है ना। और 1 किलोमीटर का चार्ज था 12 रुपीज़, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया ट्रांसपोर्ट चार्ज टोटल। ठीक, टोटल खाने पीने का इतना था, तो ये और ये ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा जाने आने और खाने का। ठीक, जो कि 5600 आया। अब टोटल कितने लोग थे? टोटल पीपल 32 से डिवाइड कर दिए तो एक व्यक्ति की कॉस्ट आ गई 175 रुपीज़ इंक्लूडिंग 2 टीचर्स। ठीक, अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अब हम देखते हैं। आप इसको लिख सकते हैं जल्दी से। 3 क्वेश्चन है। इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट
प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम अ स्कूल। जो पहला स्टॉप है बस का वो 22 किलोमीटर है, टोटल 55 किलोमीटर था। ठीक है, टोटल कितना था जाने का 55। जो पहला स्टॉप मतलब जहाँ पहली बार बस रुकी वो 22 किलोमीटर था। तो आगे बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस, कि जो 22 है वो 55 का कितने परसेंट है ये बताना है कि 22 किलोमीटर 55 किलोमीटर का कितने परसेंट है। आगे भी बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू कवर्ड, मतलब कितना परसेंट बच जाएगा ट्रैवल करने के लिए। देखिए 22 किलोमीटर बहुत ही आसान है ये। 22 किलोमीटर पहला स्टॉप है, टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टॉप 22 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस वो है 55 किलोमीटर। तो ये और इसका परसेंट निकालना है, 22 का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो अभी इसके पहले वाले हमने कॉन्सेप्ट में देखा था कि जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, आपका क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। सीधी सी बात है। देखिए 5 से कैंसिल कर देता हूँ इसको 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसको 5 से कर देता हूँ 20 आ गया। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20% है ना, तो ये आ जाएगा 40%। 40% है, 22 किलोमीटर कितने परसेंट है, 40%। और कितने परसेंट लेफ़्ट हो गया, मतलब कितने परसेंट डिस्टेंस बचा, तो लेफ़्ट डिस्टेंस कितना हो गया, लेफ़्ट डिस्टेंस 100% से 40% माइनस कर दो, कितने परसेंट बचा है अभी ट्रैवल करने के लिए, 60%। 60% और ट्रैवल कर लेंगे तो 55 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। बस आपका यही आंसर है। ये तीनों क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम इसके आगे वाली वीडियो में 7.1 को पूरा देखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड मैथ को पढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।